एक ऐसी कॉलोनी जो किसी रात दुनिया से गायब हो गई। कहां गई, कैसे गई, कोई नहीं जानता। आज हम जिस कॉलोनी की बात करने जा रहे हैं वह लोगों के सामने बड़े सालों से एक रहस्य बनी हुई है। शुरुआत होती है 1567 से, जब अंग्रेज बसने वालों का एक समूह जिसमें 115 लोग थे, गवर्नर जॉन व्हाइट की अगुवाई में एक द्वीप पर पहुंचा जो अब नॉर्थ कैरोलिना का हिस्सा है। कैरोलिना में अंग्रेज बसना चाहते थे और यह काम एक अंग्रेज वॉल्टर रैले को सौंपा गया था। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां संसाधनों की उचित आपूर्ति नहीं थी और उनकी स्थानीय जनजातियों से भी नहीं बनती थी। उस साल ये भोजन और संसाधनों की कमी के कारण जॉन व्हाइट इंग्लैंड लौट गया, लेकिन उसने अपनी बेटी, उसके पति और उनकी नवजात बेटी वर्जीनिया डेयर को पीछे छोड़ दिया। जॉन व्हाइट तुरंत कैरोलिना लौटना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड और स्पेन की लड़ाई के कारण उन्हें 3 साल और इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 1590 में जॉन व्हाइट कैरोलिना द्वीप पर लौटे, लेकिन लौटने पर उन्हें वहां न तो उनकी बेटी मिली और न ही कोई स्थानीय जनजाति। सब वहां से गायब हो चुके थे। खोजबीन करने पर उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो किसी भी तरह की लड़ाई या अफरा तफरी की ओर इशारा करता हो। जॉन व्हाइट की बेटी और उसके परिवार के घर पूरी तरह से खोल दिए गए थे, न कि उन्हें तोड़ा गया था। एक थ्योरी कहती है कि वे सभी एक और सुनसान द्वीप जिसका नाम क्रोटोअन था वहां चले गए थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो किसी भी तरह की लड़ाई या अफरा तफरी की ओर इशारा करता हो। कुछ लोगों का कहना है कि खाने और संसाधनों की कमी के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके घरों को खोलने की क्या जरूरत पड़ती। कुछ लोग इस घटना को एलियंस से भी जोड़कर देखते हैं। हाल फिलहाल की पुरातात्विक खुदाइयों में कुछ ऐसी चीजें मिली जो बसने वालों की अंदरूनी इलाकों की ओर जाने की तरफ इशारा करती हैं। उनकी कुछ कविताएं और जरूरत की चीजें रोआनोक से कई मील दूर मिली। यह दूरी इतनी अधिक थी कि कोई इंसान अगर पैदल चले तो 10 साल में भी इसे तय नहीं कर पाए। आखिर उनकी चीजें इतनी दूर पहुंची तो पहुंची कैसे? खैर, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सटीक जवाब एक भी नहीं। न तो आज तक वे लोग कभी मिले और न ही उनकी लाशें। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।